राम राम दोस्तों, राम राम भारतवासियों। मैं भी एक किसान हूँ। ये गेहूं की फसल है, उधर सरसों की है, ये जीरा है, सौंफ है। अभी योगराज सिंह ने हिंदू औरतों को क्या बोला कि दो दो कौड़ियों में बिकती थी अरब कंट्रियों में, अफ़गानिस्तान में। अरे भैया, वो लड़कियां काम कर रही है, वो खेत में काम कर रही है, बच्चियां काम कर रही है। इधर 1000-2000 हथियारबंद भाले पर्ची तलवार लेके सैनिक आते थे मुगलों के, और आदमियों को मार मार करके और महिलाओं को बंदी बना के ले जाते थे। ये कौन सी बहादुरी का काम करते थे? और वो जाति धर्म पंथ मजहब कुछ नहीं देखते थे। जो भी आगे आता था लुटेरे थे, बंदी बना के ले जाते थे। और किसान हथियार लेके तो खेतों में काम करते नहीं थे। और तुम किसान आंदोलन के नाम पर ही किसानों की ही महिलाओं को तुम गालियां दे रहा है? सुअर किस्म का आदमी है तू, योगराज सिंह। और तुम्हारे लड़के ने देश का नाम रोशन किया था ना, 6 छक्के मार के, समझा? और जो तुमने ये बोला ना कि हिंदू महिलाएं, हिंदू औरतें दो दो कौड़ियों में बिकती थी, ठीक है, ये जो तुमने गू खाया है ना, ये बोल के अब तू कुल्ला कर, ब्रश कर, नहा, कुछ भी कर, ये तेरा करेक्टर बास मारेगा। ये तेरे बास तेरे कभी नहीं जाने वाली है। तूने इतना घटिया ये बोला है ना, और वो भी किसानों के नाम पर है। अभी मेरे पास भी ये सब किसान ही बैठे हैं। ये बाबा भी किसान है, ये डोकरा भी किसान है, ठीक है, हम सब किसान हैं। और तू किसान आंदोलन के नाम पर भारतवासियों की महिलाओं को ही तुम गालियां दे रहा है, भारत का नागरिक होते हुए भी, है साला बासी करेक्टर। और सुन, ये जो बोल रहे हैं ना कि काला कानून, तीनों बिल वापस लो, नहीं तो हमारी जान भी चले जाए, हम नहीं जाएंगे इधर से, इधर ही मर जाएंगे। ये किसानों को इतनी आज़ादी दे दिया, माला माल हो जाएगा किसान, ये हमको पता है। और वहाँ पर कोई किसान नहीं है, सब दलाल बैठे हैं। जो छोटे किसान है ना, कर्जा लेते हैं जो बड़ा किसान से, जिसकी 5 बीघा 10 बीघा 4 बीघा 15 बीघा ज़मीन है, जो बड़े किसानों से कर्जा लेते हैं, अगर ये छोटे वाले भी अब पैसे वाले हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, तो इनसे जो उधार लिया है, इनसे जो पैसे लेते हैं ब्याज पे, वो लेना बंद कर देंगे। और ये लोग यही चाहते हैं, ये दबे कुचले रहे हैं, कमज़ोर रहे हैं, हमारे इधर आके नाक रगड़े, हाथ जोड़े, हैं। और इस कानून से उनका भी फायदा होगा, माला माल खुशहाल हो जाएगा किसान। और उधर तुम ये बयान देता है योगराज सिंह, इतना तूने गंदा बोला है ना कि अभी ये वीडियो सब देखेंगे, गाली देने का मन कर रहा है तेरे को, ठीक है। और ये क्या किसान एकता, किसान तो हम हैं। ये रहे इधर, ये जीरे की फसल है, जीरा बोया है, ये रही, वो सौंप रही, ये गेहूँ रहा, हम इधर बैठे हैं। और तुम कौन होते हो वहाँ पर हंगामा करने वाले? मोदी जी, इनको भगाओ यहाँ से, दौड़ा के इनको भगाओ वहाँ से। ये कोई किसान नहीं है। देशद्रोही बातें करते, कोई कह रहा है कि मोदी को गोली मार देंगे, कोई कह रहा है इंदिरा ठोक दी, मोदी को भी ठोक देंगे, और कोई कह रहा है मोदी हाय हाय, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तुझे मर जा, जल जा। ये किसान है? किसान ऐसा बोलेगा? और देश का प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत के सनातन संस्कृति का डंका बजाया है, आज पूरी दुनिया इस शख्स के सामने नतमस्तक है, हाथ जोड़े खड़ी है। और कोई भी बात होती है, इनको पहले पूछती है कि भाई ऐसा हो गया, क्या करें?
विश्व गुरु बनने चला है भारत, और तुम लोग ऐसे शख्स को गाली दे रहे हो। पहले बोलते थे कि राम मंदिर बन जाएगा तो बीजेपी के पास मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। अब किसान कानून आ गया है, किसानों के हित का, किसानों के भले का। अब कांग्रेस के पास तो मुद्दा ही खत्म हो गया है। अब वो किस आधार पे चुनाव लड़ेगी? किस आधार पे लड़ेगी चुनाव? क्या लिखेगी मैनिफेस्टो में अब? है? क्योंकि सारे के सारे अभी वोट तो मोदी जी को मिलने वाले हैं, ये तो फाइनल है। 24 क्या, 29 क्या, सब 36, 45 आते ही रहेंगे। अब मोदी जी की जगह दूसरा भी आएगा, योगी जी आएगा तो भी मिलेगा। अमित शाह जी, इनको भगाओ वहाँ से। ये कोई किसान नहीं है। और जो बेला फुसला पर कर जिन लोगों को अगर कोई गया भी है तो वो दिहाड़ी मजदूर होगा या कुछ ऐसा होगा। ये शाहीन बाग की तरह ये कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं। इधर शाहीन बाग में बैठे थे, एंड में क्या किया? गिलोलें चलाई, तेजाब फेंका, आग लगाई, दुकानें तोड़ी, जलाई, कितना तहस नहस किया था। और जब से बीजेपी की सरकार बनी है केंद्र में, तब से एक बड़ा दंगा किधर भी नहीं हुआ है। दंगा हुआ ही नहीं है, ना ही किधर बम विस्फोट कर पाए ये किसी शहर में, ना आतंकवादी हमला हुआ है। इसलिए ये लोग तिल मिला रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश में आग लगाई जाए, कहीं ना कहीं किया जाए ताकि मोदी जी को घेरा जाए। और ये जो अरे अंगूठा लगा के लेके गया 2 करोड़ किसानों के, कौन है वो? उसका नाम नहीं, पता नहीं, एड्रेस नहीं, कुछ मोबाइल नंबर नहीं, तहसील का नाम नहीं, जिले का नाम नहीं, गांव का नाम नहीं है। अंगूठा लगा के लेके चला गया राष्ट्रपति के पास। फिर बोलता है लोकतंत्र। मीडिया वालों ने सवाल किया तो बोलता है लोकतंत्र ही नहीं है भारत में, ज़मीन पर लोकतंत्र ही नहीं है, लोकतंत्र तो है ही नहीं। और फिर तुम चुनाव कैसे जीत के आया? हैं? 2 जगह से चुनाव लड़ा, अमेठी की जनता ने तेरे को दिया नहीं वोट। हैं? वायनाड से तू सांसद बन के आ गया, तो लोकतंत्र से ही आया था ना चुन के। फिर लोकतंत्र कैसे नहीं है भाई? बड़े सुअर किस्म के लोग हो तुम। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करने की कोशिश कर रहे हो। है? अरे हम तो अभी मोदी जी ने क्या कहा कि जब 1945 में देश आज़ाद हो गया तो यूएन ने ये बात हमसे क्यों छुपाई? अगर 1945 में यूएन ने मान्यता दे दी कि भारत देश आज़ाद है, भारतवर्ष आज़ाद है, तो ये 1947 क्या है? 1947 तो धोखे से ये पाकिस्तान तो देश ही नहीं है, ये तो धोखे से छीनी गई जमीन है जो भारत में आने वाले समय में भारत में मिलेगी। पाकिस्तान कोई देश नहीं है, ये धोखे से छीनी गई जमीन है। और हम भारत देशवासी मांग करते हैं केंद्र सरकार से, मोदी जी से, कि पाकिस्तान वापस भारत में चाहिए। जमीन हमें पूरा भारतवर्ष, अखंड भारत चाहिए। ये जो वहाँ चंद लोग बैठे हैं ना, चमचागिरी कर रहे हैं, देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, डपली वाली गैंग, वामपंथी गैंग, और केजरीवाल बोल रहा है कि पराली किसानों के जलाने से दिल्ली में प्रदूषण होता है, और वहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि पराली जलाएंगे। फिर केजरीवाल कहता है केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रही है। जब केंद्र सरकार कानून लाती है तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा ये तो काला कानून है। कुछ भी कर लो, मोदी जी इस बार 400 प्लस सीटें आएगी। तुम लोग चाहे
कितना जोर लगाना है उतना जोर लगा लो। बीजेपी की 400 प्लस सीटें आएगी, ये लिख के ले लो। ये देश का किसान बोल रहा है, भारत का नागरिक बोल रहा है। जो जोर लगाना है लगा लो। और अमित शाह जी से, मोदी जी से, केंद्र सरकार से हम निवेदन करते हैं कि दिल्ली बॉर्डर से उनको भगाओ, क्वारंटाइन करो सबको। और ये जो देश को खंड खंड करने की बात करें, खालिस्तान बनेगा अलग से और से तोड़ने की बात कर रहे हैं। एक वो शाहीन बाग में कर रहा था चिकन नेक, ये कट जाएगा तो भारत के अलग टुकड़ा हो जाएगा, हैं? और इधर ये बोल रहे हैं कि पंजाब हरियाणा को खालिस्तान बना दो। ये जो देश के टुकड़े करने वाले ये लोग हैं, डंडा घुमाओ इनके, और कोई इलाज नहीं है इनका। जय हिंद, जय भारत।